हेलो नमस्ते आप सभी को। तो इस सोल का मैंने पहले रीयूज़ किया था, ये बचा हुआ पार्ट है। इससे हम कुछ आइटम बनाएंगे और जो भी हमारे पास सिलाई के बाद छोटे मोटे टुकड़े बच जाते हैं उनका भी यूज़ हम करेंगे। तो ये मेरे पास लंबाई में पिंक कलर की एक पट्टी है, मतलब कपड़ा बचा हुआ है। इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया और जहाँ से ये जॉइंट था वहाँ से इसको कट करके और यहाँ से सिल लेंगे ताकि ये हमारे पास चौड़ाई में हो। इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच। हम इसको इस तरीके से तिकोना फोल्ड करेंगे ताकि ये एक चौकोर पीस में कट हो, यानी कि बिल्कुल स्क्वायर पीस ये कट हो। ऐसे ऐसे हमने 4 पीस लेने हैं। आपके पास कोई भी कपड़ा हो आप जोड़ के उसको इतना बड़ा भी बना सकते हैं। तो मेरे पास और भी जो कपड़े थे उनको मैंने 4 पीस में कट कर लिया है। तो अलग अलग कलर के भी आप ले सकते हैं और एक कलर के भी आप ले सकते हैं। तो जो अलग अलग कलर के पीस थे उनके साथ हम पिंक वाले जो कपड़ा है उसको जॉइंट करेंगे। तो हमने दोनों को इस तरीके से जॉइंट करना है, मतलब सिलाई कर देनी है। तो ये पीस कुछ इस तरीके से होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगा देनी है। तो हमारे पास ये एक बड़ा पीस तैयार हो चुका है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब हमने शॉल को इसके नाप का कट करना है। तो हमारे पास चौड़ाई में ये कम है शॉल और लंबाई में ज़्यादा है। तो अब हम जो हमने मेन फैब्रिक तैयार किया था उसको नापेंगे कि वो कितना चौड़ा है। तो वो है 21 इंच का। तो हमने यहाँ से इसी तरीके से 21 इंच का एक पार्ट कट करना है और फिर जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको भी हम लेंगे, इतना ही बड़ा कट करेंगे और इनको जॉइंट कर देंगे। तो अब जो दूसरा बचा हुआ पार्ट था उसको भी मैंने इस तरीके से उसके ऊपर रखा और दोनों साइड से कट कर दिया। अब इसको नाप के देखेंगे कि ये इतना ही बड़ा है या नहीं है। अब मेरे पास जो जरा सी पट्टी बची हुई थी वो भी मैं इसमें जॉइंट कर दूंगी। तो थोड़ा धागा खींचने वाला ये शॉल था तो मैंने इसको अच्छे से करके और फिर हमने इनको तीनों पीसेस को आपस में जॉइंट कर लिया सिलाई लगाकर और एक बड़ा पीस तैयार कर लिया। जितना बड़ा हमने वो मेन किया था 4 टुकड़ों को जोड़कर, इसी तरीके से हमने ये वाला भी उसी के नाप का तैयार किया हुआ है। हम इसको इसके ऊपर फैलाएंगे और हमने जो हमारे पास बहुत छोटे छोटे कतरन या पुराने कपड़े भी काट काट कर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब हमने जो साइड में एक्स्ट्रा शॉल निकला हुआ था उसको हम कट कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि अब हम इन पर लाइनें ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने 2.2 इंच पर मैंने मार्क किया है। आप 2.5 इंच भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो मैंने 2.2 इंच पर मार्क करना स्टार्ट कर दिया है और इस तरीके से मैंने लाइनें बनानी है। अब मैं इन लाइनों को इस तरीके से सीधा कर दूंगी। तो हमने लंबी लंबी लाइनें इसमें बनाई हैं इस तरीके से। अब जो हमारा पिंक वाला पार्ट है उस पर भी हम इसी तरीके से लाइन बनाएंगे, मतलब इधर की साइड वो होनी चाहिए। तो उस पर भी मैंने 2.2 इंच का ही मार्क किया है। 2.2 इंच चौड़ाई मैंने रखी है और इनको इस तरीके से सीधी लाइनें खींच दी है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लंबाई में खींचेंगे। तो जो हमारे बचे हुए पार्ट है उनको हम इस तरीके से लंबाई में लाइनें खींचेंगे। यहाँ पर तो पड़ी हुई लाइनें थी और यहाँ पर इस तरीके से लंबाई में लाइनें खींचनी है। चौड़ाई हमने सेम रखनी है चारों पीस पे। इसी तरीके से ग्रीन वाले पीस पर भी हम लाइनें बना देंगे। अब हम इनको सिलेंगे। तो पहले हमने बिल्कुल बीच में सिलाई लगानी है जहाँ पर ये जॉइंट है पीस। तो अब हम इनको सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो दूसरे वाली साइड होगी वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक बार बीच में सिलाई लगा चुके हैं, अब हम दूसरे वाले में सिलाई लगाएंगे। अब हमने लाइनों पर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद वहीं से यू टर्न लेंगे और जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे। अब जो दूसरे वाली लाइन है उसके ऊपर हमने सिलाई चलानी है और वहाँ से इस तरीके से यू टर्न लेना है और दूसरे वाली लाइन पर आ जाना है। इसी तरीके से हमने फिर से धागा कट करना है और जो दूसरे वाली लाइन थी उस पर सिलाई को लगाना है। तो अब लास्ट वाली सिलाई पर हमने लाइन पर सिलाई लगाई, उसके बाद यहीं से यू टर्न लेंगे और ग्रीन वाले कपड़े पर पहुंच जाएंगे और यहीं से हम फिर से घुमा देंगे मशीन के पंजे को और हम जो हमने ग्रीन वाले कपड़े पर लाइन लगाई थी, मतलब ड्रॉ की थी, उस पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगानी है चारों पीसेस के ऊपर जितनी भी लाइनें हमने ड्रॉ की हुई है और हमने वहीं से यू टर्न लेना है और फिर दूसरी वाली लाइन पर जाना है ताकि हमें 2 सिलाइयाँ एक बार में लग जाए, बार बार हमें धागा कट ना करना पड़े। तो 2 सिलाई आपको लगानी है। इसी तरीके से बचा हुआ है पिंक वाला और स्काई ब्लू। पिंक वाले कपड़े पर भी जहाँ पर हमने निशान लगाया था उस पर सिलाई लगाएंगे और वहीं से यू टर्न लेते हुए दूसरे नंबर की सिलाई पर आ जाएंगे। फिर धागे को कट करेंगे और जो लास्ट वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी उस पर सिलाई लगाएंगे और फिर किनारे पर सिलाई लगाते हुए वापस आ जाएंगे और धागे को कट कर देंगे। इसी तरीके से हमने पूरे में सिलाई को लगाना है और इसको कंप्लीट कर देना है। तो मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा
अब लेनी है हमने जो भी आपके पास सिलाई के बाद बहुत छोटी छोटी कतरन बच जाती है वो लेनी है, या फिर कोई भी आपके पास पुराने कपड़े हैं उनको आप काट काट कर छोटा छोटा कर लीजिएगा, या आपके पास फोम के टुकड़े हो तो उनको भी आप छोटा छोटा कट करके इसके अंदर फिल कर सकती हैं। तो मेरे पास जो भी पुराने कपड़े मतलब सिलाई करती हूँ तो जो कतरन बच जाती है उनको मैं साइड में रख लेती हूँ और फिर इनका रीयूज़ हम कर लेते हैं किसी भी वीडियोज़ में। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने आपको पुराने कपड़ों का रीयूज़ करना बताया है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको कोई भी पतली स्केल या पतली स्टिक लेनी है और उसकी हेल्प से आपको इन छोटे छोटे टुकड़ों को अंदर की साइड फिल करना है। जो हमने लाइनें बनाई हैं उनके अंदर हमने इनको फिल करना है। तो आप पुराने कपड़े भी ले सकते हैं, फोम भी ले सकते हैं, या फिर जो सिलाई के बाद छोटी छोटी कतरन बच जाती है वो भी इनके अंदर फिल कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने फोम और जो छोटे छोटे कपड़े थे वो सब मिक्स करके एक जो है पेटी में रखे हुए थे, क्योंकि मैंने फोम का भी कुछ बनाया था तो उससे भी छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे। तो कपड़ों को और इन सब को मैं मिक्स करके इन लाइनों के अंदर फिल करती जाऊंगी। और आपको कोई भी पतली स्टिक लेनी है जिससे कि अंदर की साइड पुश करने में हमें हेल्प मिले और ये पूरा जो है कतरन से फिल हो जाए। तो सभी लाइनों को इस तरीके से करना है, पहले वाली लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और चारों पीसेस में इसी तरीके से हमने जो है कतरन को फिल करते जाना है। मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं जो पुराने कपड़ों को लेकर भी हैं, और जो हमारी फोम आती है, फोम शीट जो आती है कपड़ों में, उनका भी रीयूज़ करना मैंने आपको बताया है, वो मेरे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने दो कलर के कपड़ों में हमने कतरन को फिल कर दिया है। अब है ग्रीन वाले की बारी। ग्रीन में भी हमने एक एक करके सभी लाइनों को फिल करना है। उसके बाद फिर से पिंक वाले कपड़े के अंदर भी हमने छोटी छोटी कतरन को फिल कर देना है और इसको कंप्लीट करना है। अब उसके बाद हमने बस इसकी किनारी करनी है, तो आप किसी भी कलर के कपड़े से इसकी किनारी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा डोरमेट बनकर तैयार हो चुका है। पीछे की साइड आप कोई भी पुराना दुपट्टा भी लगा सकते हैं, कोई भी पुराना शॉल हो वो सब आप इसमें लगा सकते हैं। पीछे की साइड से भी मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। फ्रंट से ये कुछ इस तरीके से है, और पीछे की साइड से हमने शॉल से बनाया है तो पीछे की साइड से ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये था हमारा पुराने कपड़ों को लेकर या फिर छोटी छोटी कतरन जो बच जाती है उनको लेकर एक आइडिया। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।